क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का झंडा उल्टा क्यों लहराया जाता है? इसके पीछे छिपा है एक रहस्य जो सदियों से भक्तों को हैरान करता आ रहा है। इस वीडियो में हम इस उल्टे झंडे के पीछे के अर्थ और उसकी आध्यात्मिक महत्ता को समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में उल्टे झंडे की परंपरा का इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक कारणों को, साथ ही छप्पसी भोग की परंपरा का भी रहस्य जानेंगे जो इस मंदिर की एक खास विशेषता है। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है जहां हर साल लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है इसका उल्टा झंडा जो गर्भगृह के ऊपर लहराता है। यह उल्टा झंडा मंदिर की पवित्रता और भगवान की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र अनुसार उल्टा झंडा इस पावन स्थल की अलग पहचान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उल्टे झंडे का अर्थ है कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र क्षेत्र है जहां भौतिक नियम उलट जाते हैं। भक्तों के लिए यह झंडा चेतावनी और भक्ति दोनों का संकेत है जो उन्हें भगवान के निकट होने का एहसास कराता है। शास्त्र अनुसार इसका उद्देश्य भक्तों को आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करना है। पौराणिक कथाओं में उल्टे झंडे को संकट या युद्ध के समय भगवान की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में यह झंडा सदैव उल्टा रहता है जो भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान जगन्नाथ हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। शास्त्र अनुसार यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और भक्तों के विश्वास का केंद्र है। मंदिर की एक अन्य खासियत है भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। ये भोग न केवल भोजन के रूप में होते हैं बल्कि भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी हैं। शास्त्र अनुसार ये भोग मंदिर की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। 56 भोगों में मिठाई, फल, चावल, दाल और अनेक पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं जिनका हर एक भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान इन भोगों को ग्रहण करके अपनी कृपा बरसाते हैं। शास्त्र अनुसार यह परंपरा भक्तों की आस्था को मजबूत करती है। मंदिर के पुजारी इन भोगों की तैयारी बड़े विधि विधान से करते हैं। हर भोग के पीछे कोई न कोई धार्मिक कथा होती है जो भक्तों को भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है। शास्त्र अनुसार इस परंपरा से भक्तों की आस्था और भक्ति का स्तर बढ़ता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में उल्टे झंडे और 56 भोग की परंपराओं का उल्लेख मिलता है। ये परंपराएं मंदिर को एक विशिष्ट धार्मिक केंद्र बनाती हैं जहां प्रत्येक अनुष्ठान गहरा आध्यात्मिक अर्थ लिए होता है। शास्त्र अनुसार यह मंदिर भक्तों के लिए भगवान की दिव्यता का केंद्र है। समय के साथ मंदिर की परंपराएं विकसित हुई हैं लेकिन उल्टे झंडे की परंपरा आज भी वैसी की वैसी है। यह झंडा भक्तों के लिए भगवान की कृपा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। शास्त्र अनुसार इस झंडे के माध्यम से भक्तों की आस्था और भक्ति को जीवंत रखा जाता है। उल्टे झंडे का रंग, आकार और बनावट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे विशेष प्रकार के कपड़े से बनाया जाता है जो भगवान जगन्नाथ की महत्ता और मंदिर की पवित्रता को दर्शाता है। झंडा हवा में लहराकर भक्ति और चेतना का संदेश फैलाता है। शास्त्र अनुसार यह झंडा मंदिर की ऊर्जा का प्रतीक है। अनेक विद्वान और इतिहासकार उल्टे झंडे की परंपरा की विभिन्न व्याख्याएं देते हैं। एक मान्यता है कि इसका मूल अर्थ भक्तों को यह बताना है कि वे एक सामान्य मंदिर में नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति के केंद्र में हैं। शास्त्र अनुसार यह झंडा भक्तों के हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पण और विश्वास जगाता है। उल्टे झंडे का धार्मिक महत्व भक्तों के लिए गहरा और मार्मिक है। यह झंडा भगवान जगन्नाथ के अद्भुत स्वरूप का प्रतीक है जो सामान्य मानवीय समझ से परे है। शास्त्र अनुसार भगवान के इस दिव्य रूप को दर्शाने के लिए ही झंडे को उल्टा रखा जाता है ताकि भक्त यह जान सकें कि वे एक अनूठे अनुभव के केंद्र में हैं। इस झंडे को मंदिर में विशेष अवसरों पर बदला जाता है। प्रत्येक झंडे के पीछे कोई न कोई धार्मिक तिथि और अनुष्ठान जुड़ा होता है जिसे मंदिर के पुजारी बड़े श्रद्धा और विधि विधान से पूरा करते हैं। शास्त्र अनुसार ये अनुष्ठान भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। 56 भोगों की परंपरा
मंदिर की एक विशेष पहचान है। ये भोग फल, मिठाई, अनाज और पारंपरिक व्यंजनों से बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ को विधिवत अर्पित किया जाता है। शास्त्र अनुसार यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जो भक्तों की श्रद्धा को दर्शाती है। भोग दिन में विभिन्न समयों पर चढ़ाए जाते हैं, जिससे भगवान की दिव्यता बनी रहती है और भक्तों को भगवान की उपस्थिति का लगातार अनुभव होता रहता है। शास्त्र अनुसार ये भोग भक्तों के जीवन में भगवान की कृपा और संरक्षण का संकेत है। उल्टे झंडे को संसार के उल्टे नियमों का संकेत माना जाता है। यह बताता है कि जगन्नाथ मंदिर भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं का संगम है, जहां भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र अनुसार इस झंडे से भक्तों को जीवन के हर संघर्ष में भगवान की सहायता का विश्वास होता है। झंडे का रंग और बनावट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वे भगवान जगन्नाथ की शक्ति और संरक्षण का संकेत देते हैं। भक्त झंडे को देखकर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनकी भक्ति और श्रद्धा गहरी होती जाती है। शास्त्र अनुसार झंडा भक्तों को भगवान के साथ जोड़ने का माध्यम है। झंडे को बदलने का दिन मंदिर में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान की शक्ति और सर्वव्यापकता का स्मरण करते हैं। शास्त्र अनुसार यह दिन भगवान जगन्नाथ की महिमा और मंदिर की पवित्रता का उत्सव होता है। 56 भोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा हैं। प्रत्येक भोग के पीछे कोई धार्मिक कथा होती है, जो भक्तों को भगवान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। शास्त्र अनुसार ये भोग मंदिर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोते हैं। मंदिर के पुजारी इन भोगों को विधि विधान से भगवान को अर्पित करते हैं। यह एक दिव्य अनुष्ठान है, जो भक्तों और भगवान के बीच का संबंध मजबूत करता है। शास्त्र अनुसार इससे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का मानना है कि उल्टे झंडे और 56 भोग भगवान की कृपा और दिव्यता के प्रतीक हैं। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और भक्तों के मन में भक्ति की लौ जलाए रखती हैं। उल्टे झंडे और 56 भोग मंदिर को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं, जहां भक्त भगवान की दिव्यता का अनुभव करते हैं। शास्त्र अनुसार झंडा भगवान की असीम शक्ति का प्रतीक है और 56 भोग भक्तों की भक्ति की अभिव्यक्ति। परंपरा भक्तों के दिलों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगाती है। भक्त झंडा देखकर भगवान की दिव्यता महसूस करते हैं, जो आशा और सुरक्षा का संदेश देता है। शास्त्र अनुसार यह जीवन की चुनौतियों के बीच ईश्वरीय संरक्षण का संकेत है। पुजारी श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस परंपरा का पालन करते हैं और भक्तों को इसमें भाग लेने का अवसर देते हैं। यह रीति रिवाज भक्तों के आध्यात्मिक उत्थान के साधन है। शास्त्र अनुसार भक्तों का यह समर्पण भगवान की कृपा का स्रोत है। उल्टे झंडे और 56 भोग यह सिखाते हैं कि भक्ति के माध्यम से जीवन को दिव्यता से जोड़ा जा सकता है। यह असाधारण को अपनाने और पूर्ण समर्पण की सीख है। भक्तों को यह अनुभव आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देता है। परंपराएं भक्तों के मन में विश्वास और भक्ति की ज्योति जलाए रखती हैं। झंडे की लहराहट और भोगों की खुशबू मंदिर को पवित्र और दिव्य बनाती है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भक्त झंडे को देखकर भगवान की अपार शक्ति और कृपा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। शास्त्र अनुसार यह परंपरा भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता लाती है। मंदिर की परंपराएं भक्तों की आत्मा को पोषित करती हैं और उन्हें भगवान जगन्नाथ के साथ जोड़ती हैं। यह जुड़ाव ही सच्ची खुशी और शांति लाता है। उल्टा झंडा और 56 भोग यह दर्शाते हैं कि भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण अपार है। यह समर्पण जीवन का सर्वोच्च मूल्य है, जिससे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मंदिर के पुजारी और भक्त मिलकर इस परंपरा को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। यह परंपरा ये मंदिर की आत्मा है, जो सदियों से चली आ रही है। भक्त उल्टे झंडे को देखकर अपने मन में ईश्वर की अपार शक्ति का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। मंदिर की यह परंपरा भक्तों को भगवान की दिव्यता की याद दिलाती है और उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। 56 भोग भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अभिव्यक्त स्वरूप है।
जिन्हें भगवान जगन्नाथ को विधिपूर्वक अर्पित किया जाता है। ये भोग न केवल भोजन है, बल्कि भक्तों की आत्मा से निकली समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। प्रत्येक भोग के पीछे कोई धार्मिक कथा या अर्थ होता है, जो इन भक्तों को जीवन में नैतिकता, प्रेम और सेवा का संदेश देता है। शास्त्र अनुसार ये भोग भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। मंदिर की परंपराओं में उल्टे झंडे की मौजूदगी भक्तों के लिए एक चेतावनी और आशीर्वाद दोनों है। यह दर्शाता है कि यहाँ की भक्ति और पूजा का तरीका सामान्य से अलग है, जो भगवान जगन्नाथ की विशिष्ट महत्ता को दर्शाता है। भक्त झंडे को देखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को उन्नत करने का संकल्प लेते हैं। शास्त्र अनुसार यह परंपरा भक्तों को निरंतर आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रेरित करती है। छप्पन भोग मंदिर के वातावरण को एक दिव्य खुशबू और पवित्रता से भर देते हैं। ये भोग केवल खान पान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है, जो भक्तों को भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाने का अवसर देते हैं। शास्त्र अनुसार यह परंपरा भक्तों को सिखाती है कि भक्ति में अनुशासन और समर्पण जीवन के उच्च आदर्श हैं। उल्टे झंडे और 56 भोगों की यह परंपरा भक्तों के जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना को स्थापित करती है। ये दोनों तत्व मंदिर की पवित्रता और भक्तों की आस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शास्त्र अनुसार ये परंपराएं भक्तों को भगवान जगन्नाथ के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। मंदिर की परंपराएं भक्तों की आत्मा को पोषित करती हैं और उन्हें भगवान जगन्नाथ के साथ जोड़ती हैं। भक्तों का यह जुड़ाव उनके जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। शास्त्र अनुसार यही जुड़ाव भक्तों के लिए सच्ची खुशी और मुक्ति का मार्ग है। उल्टा झंडा और 56 भोग इस बात का प्रतीक है कि भगवान जगन्नाथ के लिए भक्तों का समर्पण असीम है। यह समर्पण जीवन का सर्वोच्च मूल्य है, जिससे भक्तों को अनंत आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। शास्त्र अनुसार भक्तों की यह भक्तियों उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। मंदिर के पुजारी और भक्त मिलकर इस परंपरा को सुरक्षित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ये परंपराएं मंदिर की आत्मा हैं, जो तेरे सदियों से चली आ रही हैं और भक्तों की आस्था का आधार हैं। शास्त्र अनुसार यह संस्कृति और भक्ति का संगम है। भक्त उल्टे झंडे को देखकर भगवान की अपार शक्ति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है और इस उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शास्त्र अनुसार यह परंपरा भक्तों को आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाती है। अंत में उल्टे झंडे और 56 भोग की यह अनूठी परंपरा जगन्नाथपुरी मंदिर को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनाती है। यह परंपरा भक्तों को आध्यात्मिक जागरूकता, समर्पण और ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने में सहायता करती है। शास्त्र अनुसार यह मंदिर भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां वे अपने जीवन को अर्थपूर्ण और दिव्य बना सकते हैं। मंदिर के उल्टे झंडे की परंपरा को देखने के बाद भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या भगवान जगन्नाथ का यह संकेत भक्तों को चेतावनी देता है या आशीर्वाद? शास्त्र अनुसार यह झंडा संकेत देता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं की पहचान को त्याग कर जब ईश्वर में लीन होता है, तभी उसे परम सत्य की अनुभूति होती है। झंडे को चढ़ाने की परंपरा भी साधारण नहीं है। हर दिन मंदिर के सेवक बिना किसी आधुनिक साधन के एक सीधी दीवार पर चढ़कर झंडा बदलते हैं। शास्त्र अनुसार यह कार्य केवल वह व्यक्ति कर सकता है जिसे भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त हो, वरना गिरने का भय सदैव बना रहता है। यह ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। झंडा उल्टा है, लेकिन हवा उसकी दिशा के विपरीत चलती है। वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देने वाली यह घटना भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता। शास्त्र अनुसार जब अध्यात्म जागता है, तब प्रकृति भी नियम बदल देती है। मंदिर की रसोई में बनाए जाने वाले 56 भोग किसी रहस्य से कम नहीं। यहाँ पर एक भी भोग कभी खराब नहीं होता और न ही कभी कमी होती है, चाहे जितने भी भक्त आ जाएं। शास्त्र अनुसार यह भगवान की लीला है, जो उनके अन्न क्षेत्र को अक्षय बनाए रखती है। 56 भोग भगवान को हर दिन समर्पित किए जाते हैं। इन भोगों की विधि सदियों से चली आ रही है। हर भोग का एक विशेष महत्व है और उसे बनाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।
शास्त्र अनुसार भोजन को मंत्रों से दिव्य बनाया जाता है, जिससे वह प्रसाद बनता है। इस रसोई की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ लकड़ी के चूल्हों पर 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और फिर भी ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। यह घटना सामान्य नियमों को तोड़ती है। शास्त्र अनुसार यह जगन्नाथ की शक्ति का चमत्कार है। मंदिर की रसोई में कोई आधुनिक उपकरण नहीं है। सब कुछ होता है पारंपरिक तरीकों से, लकड़ी की आंच, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन विधि से। शास्त्र अनुसार यही पद्धति ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखती है और भगवान को शुद्धतम भोग समर्पित होता है। भोग बनाने वाले रसोइये, जिन्हें सुरावर कहा जाता है, वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लेकर रसोई में प्रवेश करते हैं। रसोई में प्रवेश से पहले मंत्रों का जाप किया जाता है। शास्त्र अनुसार भोजन से पहले शुद्धि और संकल्प अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह रसोई लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यहाँ एक दिन में लाखों लोगों का भोग तैयार होता है। शास्त्र अनुसार जहाँ सामूहिक सेवा होती है, वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए इस रसोई को अन्न क्षेत्र कहा जाता है। रथ यात्रा के समय जब भगवान स्वयं अपने रथ पर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तब भी यह झंडा उल्टा ही रहता है। शास्त्र अनुसार इसका अर्थ यह है कि भगवान हर रूप में, हर दिशा में भक्तों के साथ रहते हैं। वे परंपरा से बंधे नहीं, चेतना से जुड़े होते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित शिलालेखों में भी इस परंपरा का उल्लेख मिलता है। इन परंपराओं को किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर ने स्थापित किया है। शास्त्र अनुसार जो परंपरा ईश्वर द्वारा स्थापित होती है, वह कालजयी होती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह भी अद्भुत हैं। इनका रूप सामान्य मूर्तियों की तरह नहीं, बल्कि चैतन्य से भरा हुआ है। शास्त्र अनुसार इन विग्रहों में भगवान का सजीव रूप विद्यमान रहता है। यह मंदिर चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखाई देता है। शास्त्र अनुसार यह दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि हर दिशा में समान रहती है। वह एक स्थान पर सीमित नहीं होते। सुदर्शन चक्र के नीचे हर दिन झंडा बदला जाता है। यह झंडा भगवान की दिनचर्या का हिस्सा है। जैसे भक्त स्नान करते हैं, वैसे ही भगवान भी नए वस्त्र और ध्वज के साथ नव ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। शास्त्र अनुसार यह प्रक्रिया ईश्वर की जीवंतता को दर्शाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने हाथों से ध्वज चढ़ाता है, उसके जीवन के सभी पाप कट जाते हैं और उसे ईश्वर की सीधी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र अनुसार यह क्रिया आत्मशुद्धि और परम कृपा का संकेत है। यह भी मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो वह दिन अशुभ होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ध्वज न चढ़ाया गया हो। शास्त्र अनुसार जहाँ सतत सेवा और भक्ति होती है, वहाँ विघ्न स्वयं हट जाते हैं। मंदिर के ऊपर हवा विपरीत दिशा में चलती है और यह केवल झंडे के पास ही होता है। यह कोई तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है। शास्त्र अनुसार जहाँ सच्चा ईश्वर निवास करता है, वहाँ भौतिक नियम भी झुक जाते हैं। मंदिर में कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता, न ही कोई जहाज या ड्रोन ऊपर उड़ सकता है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच मंदिर के ऊपर मौजूद है। शास्त्र अनुसार यह दैविक रक्षा होती है, जो केवल पुण्य स्थलों पर ही होती है। रथ यात्रा में जब भगवान बाहर आते हैं, तब उनका झंडा भी साथ चलता है। इसे लोग कहते हैं चेतना का झंडा। यह दर्शाता है कि भगवान की चेतना हर भक्त के साथ चलती है। शास्त्र अनुसार ईश्वर की चेतना स्थिर नहीं, बल्कि चलायमान होती है। 56 भोगों को भगवान को चढ़ाने के बाद भक्तों में वितरित किया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद को लेकर भक्तों में इतनी श्रद्धा होती है कि वे मिट्टी के बर्तन में भी भोजन को संजोकर घर ले जाते हैं। शास्त्र अनुसार प्रसाद केवल अन्न नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद को कभी भी फेंका नहीं जाता। बचा हुआ प्रसाद या तो गायों को दिया जाता है या भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया जाता है। शास्त्र अनुसार भगवान का अन्न अमूल्य होता है। उसका अपमान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे नित्य प्रसाद माना गया है। मंदिर का गर्भगृह साल में कुछ दिन बंद रहता है, जब भगवान बीमार होते हैं। इस दौरान उनकी सेवा औषधियों और विश्राम से होती है। शास्त्र अनुसार भगवान भक्तों के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि वे भी मानवीय भावों को अपनाते हैं
ताकि वो भक्तों की सेवा से वे संतुष्ट हो सकें। पर्वों और उत्सवों में 56 भोगों की संख्या बढ़ भी सकती है और इन भोगों को विभिन्न समुदायों के लोग मिलकर तैयार करते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर सभी के हैं, किसी जाति, वर्ग या सीमा में बंधे नहीं। शास्त्र अनुसार ईश्वर की सेवा में भेदभाव वर्जित है। झंडे का कपड़ा विशेष रंगों का होता है, जिसमें लाल और पीला प्रमुख होते हैं। ये रंग दी ऊर्जा, आस्था और समर्पण के प्रतीक हैं। शास्त्र अनुसार लाल रंग शक्ति का और पीला रंग भक्ति का द्योतक होता है। ये रंग भक्तों में नई चेतना भरते हैं। मंदिर के आसपास की हवाएं अलग अनुभव कराती हैं। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर के पास आते हैं, उनके भीतर शांति और ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्र अनुसार तीर्थ स्थल की हवा भी प्राणवायु होती है, जो मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करती है। झंडे को केवल मंदिर के सेवक ही चढ़ा सकते हैं, आम व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं होती। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। शास्त्र अनुसार ईश्वर की सेवा एक व्रत है जो पवित्रता, तप और आज्ञा का पालन करने से ही संभव होती है। 56 भोग में मिठाई, दाल, चावल, पकौड़ी, साग, फल और विशेष पकवान होते हैं। प्रत्येक का स्वाद और आकार भिन्न होता है। शास्त्र अनुसार यह विविधता दर्शाती है कि ईश्वर विविध रसों से प्रसन्न होते हैं और भक्तों के भावों से संतुष्ट होते हैं। मंदिर के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई भी तय होती है और इसे विशेष अनुष्ठान के बाद ही चढ़ाया जाता है। चढ़ाने से पहले पुरोहित मंत्रोच्चारण करता है। शास्त्र अनुसार यह अनुष्ठान ध्वज को दिव्यता प्रदान करता है, जिससे वह सिर्फ कपड़ा नहीं, प्रतीक बन जाता है। श्रावण मास के दौरान जब बारिश होती है, तब भी सेवक हर दिन ध्वज को बदलते हैं, बिना एक दिन चूके। यह अनुशासन ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शास्त्र अनुसार ईश्वर की सेवा कभी रुकती नहीं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और झंडा उसी पर चढ़ाया जाता है। यह कार्य कठिन और साहसिक होता है, लेकिन यह सेवक प्रेम और भक्ति से करते हैं। शास्त्र अनुसार जब प्रेम सच्चा होता है तो डर और थकान अपने आप दूर हो जाती है। भक्तों की मान्यता है कि जो व्यक्ति एक बार उल्टे झंडे को देख ले, उसका जीवन शुभ हो जाता है। इसीलिए कई लोग केवल झंडे का दर्शन करने के लिए आते हैं। शास्त्र अनुसार प्रतीक और चिन्ह भी ईश्वर के स्वरूप होते हैं। उनका दर्शन भी पुण्यदायी होता है। 56 भोग को भगवान को चढ़ाने के बाद मंदिर के बाहर आनंद बाजार में बेचा जाता है, जिससे हर भक्त को प्रसाद मिले। यह एकमात्र मंदिर है जहां प्रसाद की इतनी बड़ी व्यवस्था होती है। शास्त्र अनुसार जितना अधिक प्रसाद वितरित हो, उतना अधिक पुण्य अर्जित होता है। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जो 4 युगों और 4 वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। हर दिशा से आने वाले भक्त एक ही प्रभु के दर्शन करते हैं। शास्त्र अनुसार यह दर्शाता है कि भले रास्ते अलग हों, लेकिन लक्ष्य एक होता है, ईश्वर। उल्टा झंडा और 56 भोग की यह परंपरा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष की आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। शास्त्र अनुसार जहां आस्था जीवित रहती है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। जगन्नाथपुरी का यह रहस्य, उल्टा ध्वज और 56 भोग, हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा, परंपरा और चेतना जब एक साथ जुड़ती हैं, तभी ईश्वर की सच्ची अनुभूति होती है। शास्त्र अनुसार यही वह स्थल है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और भक्ति बोल उठती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसे और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।